उन्हें पता था कि लोग बुराई बुराई करेंगे आगे आने वाले टाइम में, कमेंट्स आएंगे ये कबीर परमार के वीडियोस पे कि भाई कृष्ण विलेन थे। तो सारे के सारे जितने भी लोग थे कहीं ना कहीं अपने खुद के वचन, खुद की प्रतिज्ञा के लिए, खुद के सम्मान के लिए लड़े। पर जो कृष्ण थे वो धर्म के लिए लड़े। नमस्कार दोस्तों, महाभारत सारे के सारे स्पेशल पात्रों से भरी हुई है। हम कह ही नहीं सकते कि कौन सा पात्र कितना स्पेशल है और कौन सा पात्र कितना स्पेशल नहीं है। हर पात्र अपने आप में एक शानदार एक्टिंग करी है, जितने भी लोगों ने करी है। पर अगर हम पात्रों की बात करें, उनके चरित्र की बात करें, तो सबका जो चरित्र है वो अपने आप में अनोखा है, सबसे स्पेशल है, अलग है। महाभारत एक बहुत बड़ा काव्य है जिसमें बहुत सारे पात्र हैं और हर कोई पात्र किसी ना किसी का फेवरेट है। चाहे वो शकुनी भी है तो कुछ लोग शकुनी को भी पसंद करने लग जाते हैं, तो कुछ लोग अश्वत्थामा को पसंद करने लग जाते हैं और कुछ लोग कृष्ण की बुराई भी करने लग जाते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसका कौन सा पात्र जो है वो फेवरेट है। किसी का कोई भी पात्र जो है वो फेवरेट हो सकता है। और जो हम अभी जो सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम सारे के सारे पात्रों का विवरण दे रहे हैं कि कौन सा पात्र कैसा था, उसके बारे में, उसके तथ्य घटनाएं, उसके जीवन की वो जो बता रहे हैं, तो भाई कोई भी बस शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी हमने एक वीडियो बनाया था तो उसमें एक आदमी ने कमेंट ही कर दिया कि महाभारत के जो विलेन थे वो द्रौपदी और कृष्ण थे। तो मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है भाई, यहाँ पर लोग कुछ भी कह रहे हैं। जबकि मेरी नज़रों में मेरा ही पर्सपेक्टिव है, जैसे कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव है कि ये पात्र सबसे स्पेशल है और इसका चरित्र सबसे अच्छा है, तो अपना भी कुछ ना कुछ व्यू उसमें है। तो अपना व्यू है कि भाई जो कृष्ण भगवान थे वास्तव में वही जो थे महाभारत में वो सबसे स्पेशल पात्र थे, मेरे सबसे फेवरेट थे। ये मेरा व्यू है, आपका कुछ अलग व्यू हो सकता है। जैसे कि कुछ लोगों को कर्ण सबसे ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को भीष्म पितामह सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं भाई कि तुम इसको पसंद करो, उसको पसंद करो। हम हमारे वीडियोस में कुछ ना कुछ तथ्य लेके आते हैं, फैक्ट लेके आते हैं उसकी लाइफ के, आपको बताते हैं कि देखो इसने ये किया, क्या ये सच में एक अच्छे आदमी की निशानी है अगर इसने ये किया तो। जैसे कि हमने अभी एक वीडियो में कहा था कि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा, तो क्या वो सही था? बिल्कुल कि कोई भी कह ही नहीं सकता यार कि वो सही किया उसने। तो वहीं द्रौपदी ने एक बार दुर्योधन को कहा कि वो अंधे का पुत्र अंधा, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं कहा। तो सब पात्र जो है वो अपना आप में कहीं ना कहीं सब में थोड़ी बहुत बुराई है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अच्छाई है। पर महाभारत में जो एक आदमी जो है, एक पर्सन जो है, जिसे हम भगवान भी कहते हैं, वो हमेशा सही के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े ना तो वो करने के लिए भी तैयार था। महाभारत के जितने भी दूसरे पात्र थे वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी वचन, किसी ना किसी बंधन में, तो कोई प्रतिज्ञा के चक्कर में कहीं ना कहीं बंधा हुआ था। पर एक आदमी जिसने धर्म की विजय के लिए, सच के साथ के लिए, चाहे अपनी बेइज्जती करवानी पड़े या फिर अपनी कोई प्रतिज्ञा ही क्यों ना तोड़नी पड़ जाए, कोई वचन ही दिया हो उसे ही क्यों ना भूलना पड़ जाए, पर उसने सच के साथ के लिए, धर्म की विजय के लिए कुछ भी करने को, सब कुछ स्वीकार किया, चाहे कुछ भी हो जाए पर धर्म की विजय होना चाहिए। चाहे लोग मुझे बुरा क्यों नहीं कहे, पर मैं, चाहे मुझे लोग कहे कि भाई उसने कहा था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र उठा लिया, पर नहीं, मैं जो सही करना है वो करूंगा। चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी बुराइयां सुननी पड़े, गालियां खानी पड़े, मैं सुनूंगा। चाहे फिर कमेंट में कोई कृष्ण भगवान विलन थे यही क्यों ना आकर लिख दे, पर मैं करूंगा। तो मेरे हिसाब से भगवान कृष्ण जो थे वो सबसे स्पेशल पात्र थे और सबसे यूनिक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पात्र थे, जिन्होंने महाभारत सच में बनाया है। अगर वो नहीं होते तो निश्चित रूप से जो अर्जुन थे, धर्म था जिधर महाभारत में, वैसे कुछ लोग तो आज भी मतलब कमेंट में ये भी कह देते हैं कि धर्म तो कौरवों की तरफ था, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। पर जो वास्तव में रियलिटी थी वो तो यही थी मेरे हिसाब से कि धर्म जो था वो पांडवों की तरफ था। उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, और जब पांडवों के साथ इतना गलत हुआ तो फिर पांडवों ने भी थोड़ा बहुत गलत कर दिया, तो कुछ लोगों को उसमें वही चीज़ दिखती है बस जो कौरवों ने किया, जो दुर्योधन वगैरह उनके साथियों ने किया, वो जितना बुरा किया वो नहीं दिखता। जो पांडवों ने थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं कर दिया ना बुरा, थोड़ा बहुत भी, तो वो सबसे पहले दिखता है होना। 7 लोग अकेले मिलकर अभिमन्यु को मार देते हैं, जबकि नियम था कि नहीं मारना है भैया, एक ना एक योद्धा एक दूसरे योद्धा से लड़ेगा। तो सारे के सारे नियमों को शुरुआत हमेशा कौरवों ने की है और ख़त्म पता ही है आपको। जैसे कि आजकल शुरुआत पाकिस्तान भी करता है और ख़त्म पता है आपको कौन करता है। तो महाभारत के सबसे स्पेशल पात्रों का जब भी नाम आएगा तो हम भगवान कृष्ण को याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया धर्म की विजय के लिए
वो सच में कोई नहीं कर सकता है। वो बहुत बड़ा त्याग था। पितामह भीष्म थे तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि इस सिंहासन के ऊपर जो भी बैठेगा मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी कि युद्ध करो मेरी तरफ से, और क्या। तो कर लिया युद्ध, चाहे गलत था या सही था, मतलब ही नहीं उससे कि भाई सही क्या है गलत क्या है। वहीं कृष्ण ने कह दिया कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर उठा लिया। क्यों उठा लिया? सारी प्रतिज्ञाएं तोड़ दी। उन्हें पता था कि लोग बुराई करेंगे आगे आने वाले टाइम में, कमेंट्स आएंगे ये कबीर परमार के वीडियोस पे कि भाई कृष्ण विलेन थे, पर नहीं। कर्ण था तो भैया की दोस्ती, मैं तो भाई दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं, दोस्ती मेरा ऋण है तो मैं वो सबसे मेरे लिए सबसे ऊपर है, उसके अलावा मैं कुछ भी उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं हूँ। द्रोणाचार्य थे तो उन्होंने भाई कि हमने तो राज सिंहासन का अन्न खा लिया, हम तो इनके भी वो भी ऋणी हो गए, तो हम भी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सारे के सारे जितने भी लोग थे कहीं ना कहीं अपने खुद के वचन, खुद की प्रतिज्ञा के लिए, खुद के सम्मान के लिए लड़े। पर जो कृष्ण थे वो धर्म के लिए लड़े। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो वाला पात्र अच्छा था, वो पात्र अच्छा था, कर्ण अच्छा था या बुरा था, दुर्योधन अच्छा था या बुरा था, द्रौपदी और अर्जुन कैसे थे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। पर हम जो फैक्ट थे, जो तथ्य थे, जो हुआ था, वो तो जरूर आकर आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण ने छल किया, छल से द्रोणाचार्य जी का वध किया, छल से भीष्म पितामह का वध किया, और छल से कर्ण का वध किया, और छल से हर योद्धा को मारा गया है महाभारत में। कौरवों के जो जितने भी योद्धा थे उनको कृष्ण के द्वारा तो हाँ भी मारा गया है। कौरवों ने कौन सा मतलब बिल्कुल नियम कानून के अनुसार युद्ध किया, हर जगह उन्होंने भी तो छल किया है। सबसे छल की जो शुरुआत थी वो कौरवों के द्वारा करी गई और अंत पांडवों के द्वारा किया गया, और या यूं कह लीजिए कि भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया। महाभारत में दो लोग सबसे ज्यादा छली थे, एक शकुनी और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। दोनों ही युद्ध में और युद्ध के पहले भी हमेशा छल से काम लेते थे। युद्ध में भी पूरा छल किया इन दोनों ने, पर एक ने किया धर्म की विजय के लिए, सच के साथ के लिए, और दूसरा कर रहा था अधर्म के लिए, दूसरों का बुरा चाहने के लिए। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ इसलिए नहीं रहे कि अर्जुन उनका प्रिय था या फिर उनकी बुआ के लड़के थे पांडव सारे के सारे, तो इसलिए युद्ध किया। नहीं भाई, ये गलत है, ये सोचना ही मत। भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपना पराया तो देखा ही नहीं है। उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया है। जिधर सच होगा उधर भगवान श्री कृष्ण होंगे। अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम हर पात्र का डिटेल में बता रहे हैं कि उनका जीवन कैसा रहा, उनके जीवन की क्या क्या घटनाएं हुई हैं। जैसे कि अभी हम अभिमन्यु, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह और भी जो पात्र थे सारे के सारे, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सब के ऊपर वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो आप और कुछ लोग के ऊपर हम वीडियोस लेके आ भी चुके हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो जाके चैनल पे। और भी जो जिस पात्र के बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।